वेलकम बैक एवरीवन। आरओ यारो के लिए सीरीज चल रही है और ये है टेस्ट नंबर 116। 115 टेस्ट जो हमने करंट अफेयर्स वाला था उसमें 1 से 15 प्रश्नों को कवर किया था। इसमें 16 से 30 तक देखेंगे। उसमें एक जो 15वां प्रश्न था वो था डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर वाला, ठीक है, कॉकपिट वाला। ये है 16 और ये टेस्ट होने वाला है 116। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे अंतिम समय में। 17 मार्च 2025 को पेरू की राजधानी लीमा में 30 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की गई थी। क्यों की गई थी? भूकंप की वजह से नहीं की गई थी, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण नहीं की गई थी, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के कारण नहीं, बढ़ते अपराधों के कारण और एक प्रसिद्ध गायक की हत्या कर दी गई थी उसके कारण। पेरू की राजधानी लीमा में 30 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा। 17 मार्च 2025 को पेरू की राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे ने राजधानी लीमा में 30 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की। यह फैसला एक प्रसिद्ध गायक की गोली मारकर हत्या और बढ़ते अपराधों के मद्देनजर लिया गया। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट पीडीएफ बाय कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, ठीक है, पूरे साल के लिए। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला जो प्रश्न है वो है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल आधारित हरित कचरा प्रसंस्करण संयंत्र जो है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये पहला है, भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित हरित कचरा प्रसंस्करण संयंत्र। उत्तर प्रदेश का कोई भी शहर नहीं है, मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित किया जा रहा है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत। डी है इसका आंसर। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल आधारित हरित कचरा प्रसंस्करण संयंत्र इंदौर में स्थापित किया जा रहा है। यह संयंत्र 55,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बिचौली हप्सी में स्थापित किया जाएगा, जिसमें इंदौर नगर निगम और निजी कंपनी है एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की भागीदारी से। इंदौर का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। भारत में पहला बंदरगाह आधारित ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है जो स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइजर्स का उपयोग करेगा? यह स्थापित किया जा रहा दीनदयाल पोर्ट कांडला। सी है इसका आंसर। मोटा मोटा याद रखिए ये सब। 18 मार्च 2025 को केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वर्चुअली कांडला स्थित दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण में आगामी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के लिए इलेक्ट्रोलाइजर्स को रवाना किया। तो याद रखना है दीनदयाल पोर्ट। अगला प्रश्न है 18 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के महानिदेशक राफेल मारियो ग्रोसी ने नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में वैश्विक परमाणु ऊर्जा साझेदारी केंद्र में SN बोस भवन यानी सुभाष चंद्र बोस भवन का उद्घाटन किया। ये SN बोस भवन जो है वो किसके सम्मान में नामित किया गया है? विक्रम साराभाई, होमी भाभा यानी होमी जहांगीर भाभा, सत्येंद्र नाथ बोस या डॉक्टर CV रमन? देखिए ये है डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस के सम्मान में सुभाष चंद्र बोस भवन एक अत्याधुनिक शोध एवं प्राधिकरण केंद्र के रूप में कार्य करेगा। कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थित सुषमा स्वराज भवन में वैश्विक परमाणु ऊर्जा साझेदारी केंद्र में। नंबर 20 पर आ जाइए। मार्च 2025 में भारत के दूरसंचार विभाग ने व्हाट्सएप के साथ मिलकर स्कैम से बचाव अभियान को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। स्कैम से बचाव अभियान किस कंपनी के सहयोग से दूरसंचार विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? साफ लिखा है यहाँ पर, प्रश्न में उत्तर है व्हाट्सएप के साथ, तो मेटा, ठीक है, मेटा व्हाट्सएप सी है इसका आंसर। फेसबुक जो है वो मेटा हो गया है, तो फेसबुक भी लिखा सकता है, मेटा को याद रखिएगा।
देखिए, मार्च 2025 में दूरसंचार विभाग जो भारत का है, उसने व्हाट्सएप के साथ मिलकर स्कैम से बचाव अभियान को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। यह मेटा का सुरक्षा अभियान है, यानी फेसबुक का, जो ऑनलाइन धोखाधड़ी और स्पैम के खिलाफ नागरिकों को जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है। तो दूरसंचार विभाग और व्हाट्सएप, व्हाट्सएप किसका है? मेटा का। मेटा का पूर्व नाम फेसबुक। 21वां प्रश्न है, 18 मार्च 2025 को लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच किस परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है? लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये जो अलग अलग भाषाओं में संवाद के लिए किया गया है, संसद भाषणी। ठीक है, बी है इसका आंसर। एआई टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी इसमें, वो ट्रांसलेट करेगी एआई। 18 मार्च 2025 को लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच संसद भाषणी एआई समाधान के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला या बिरला कह लो इनको, और केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव उपस्थित थे। संसद भाषणी पहल का उद्देश्य संसदीय कार्यों में बहुभाषीय समर्थन और प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए एक व्यापक इन हाउस एआई समाधान प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विशेष ओलंपिक एवं शीतकालीन खेल विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल यानी स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है, कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, 8 से 15 मार्च 2025 तक विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन इटली में किया गया। विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल 33 पदक जीते। कितने? कुल 33 पदक जीते। इनमें से 8 स्वर्ण, 18 रजत और 7 कांस्य पदक हैं क्या? ठीक है, ये नाम बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार सुना हो, सालों से पढ़ रहे हैं। विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल, ये स्पेशल खिलाड़ियों के लिए है। ठीक है, बिल्कुल इटली में आयोजित हुए 2025 के, और भारतीय दल ने कुल 33 पदक जीते, 7 कांस्य, 18 रजत और 8 स्वर्ण। बड़ी उपलब्धि है, और ये 8 साल के बाद हुआ है, इसलिए नाम नहीं सुना होगा इसका आपने। ठीक है, स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स तुरीन इटली में हुए हैं। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। 8 से 15 मार्च 2025 तक विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन इटली के तुरीन में किया गया। इस खेल में जो है बौद्धिक विकलांगता वाले खिलाड़ी भाग लेते हैं। 8 वर्ष के बाद विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों का यह 12वां संस्करण है। ठीक है, 8 सालों के बाद हुआ है, और यह पहली बार था जब इटली ने विशेष ओलंपिक विश्व खेलों की मेजबानी की है। इसमें 100 देशों के लगभग 1500 एथलीटों ने 8 खेलों में भाग लिया। विश्व ओलंपिक शीतकालीन खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल 33 पदक जीते। यहाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, 33 में से 8 स्वर्ण पदक हैं, 18 रजत हैं और 7 कांस्य पदक हैं। कांस्य से ज़्यादा जीत लिए स्वर्ण। भारत का प्रदर्शन अच्छा है। 8 साल के बाद हुआ है टूर्नामेंट, विशेष बौद्धिक क्षमता वाले खिलाड़ियों के लिए है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, बौद्धिक विकलांगता वाले खिलाड़ियों के लिए है। और अगला जो ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल होगा वो मार्च 2029 में होगा, स्विट्जरलैंड में। इस बार का कहाँ हुआ? इटली में, इटली के तुरीन में। 23वां प्रश्न क्या है, मार्च 2025 में जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग पर राष्ट्रीय संगोष्ठी सह प्रदर्शनी 2025 आयोजित हुई। कहाँ पर? पृथ्वी और मानव स्वास्थ्य के लिए जरूरी है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ये आयोजित हुई है गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश का ये शहर है, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। 18 से 19 मार्च 2025 को जैविक खेती पर राष्ट्रीय संगोष्ठी सह प्रदर्शनी 2025 उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आयोजित हुई। इसे राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद द्वारा आयोजित किया गया था।
24वां प्रश्न है, 2 स्टेटमेंट के साथ। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पेयजल कार्यक्रम लंदन 2025 लंदन यूके में आयोजित हुआ। इसमें कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मोटा मोटा याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पेय कार्यक्रम लंदन 2025 लंदन के यूके में आयोजित हुआ है और भारत का प्रतिनिधित्व कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण ने किया। ये दोनों के दोनों सही हैं, सी है इसका आंसर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व गौरैया दिवस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 20 मार्च 2025 को विश्व भर में विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। गौरैया जो है वो उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। कौन सा सही है इनमें? ठीक है, देखने को नहीं मिलती हैं आजकल ये गौरैया। इनकी जो आबादी है उसमें गिरावट हो रही है और ये संकेत है कि प्रदूषण बढ़ रहा है। देखिए, गौरैया जो है वो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली यानी भारत की राजधानी जो दिल्ली है उसका राजकीय पक्षी है और साथ साथ बिहार का राजकीय पक्षी है। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी हिमालयन मोनल है। हिमालयन मोनल या मोनल याद रख लो। बाकी विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। पहला वाला यहाँ पर करेक्ट है, केवल जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दीजिए, चूंकि पहला सही है तो डी भी नहीं। 20 मार्च 2025 को संपूर्ण विश्व में विश्व गौरैया दिवस इंग्लिश में वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया। मुख्य विषय भी था इसका क्या? आई लव स्पैरो। ठीक है, हिंदी में गौरैया, अंग्रेजी में स्पैरो। गौरैया जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और बिहार राज्य का राजकीय पक्षी है। ये क्या उद्देश्य है दिवस मनाने का? संपूर्ण विश्व में गौरैया के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना। और गौरैया का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? पासर डोमेस्टिकस। पासर डोमेस्टिकस। इस दिवस की जो शुरुआत है वो नेचर फॉरएवर नामक एक पक्षी संरक्षण संगठन द्वारा 2010 में की गई थी। इसका उद्देश्य है गौरैया की घटती आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यह आयोजन 50 से अधिक देशों में फैल चुका है और उत्तराखंड का जो राजकीय पक्षी है वो है हिमालयन मोनल। प्रतिवर्ष विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में आमिर खान प्रोडक्शन में एक बनी थी फिल्म सितारे जमी पर, उसमें ये सारे जो बच्चे हैं वो डाउन सिंड्रोम रोग से पीड़ित हैं। हर साल 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1000 में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम रोग से पीड़ित निकलता है या होता है विश्व में। देखिए, 21 मार्च 2025 को संपूर्ण विश्व में विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया। डाउन सिंड्रोम का जो ये नाम है, डाउन सिंड्रोम, ब्रिटिश चिकित्सक जॉन लैंगडन डाउन के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इस सिंड्रोम यानी चिकित्सीय स्थिति है, ये एक चिकित्सीय स्थिति है, इसके बारे में सबसे पहले 1866 में पता लगाया था। दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 21 मार्च को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। डाउन सिंड्रोम की अनुमानित घटना दुनिया भर में 1000 में से 1 से लेकर 1100 जीवित जन्मों में से 1 के बीच है। ठीक है, 1000 या 1100 में से जो एक बच्चा है वो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित पैदा होता है क्या डाउन सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसीज है, एक आनुवांशिक विकार है जो कि क्रोमोसोम 21 में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम के जुड़ने की उपस्थिति के कारण होता है। यानी 46 गुणसूत्र होता है ना मनुष्य में, तो 46 की जगह 1 + 47 अगर हो गया तो वो डाउन सिंड्रोम हो गया बच्चा। अधिकांश लोगों की सभी कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम या गुणसूत्र होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम से पीड़ित जो लोग होते हैं उनमें 46 + 1 47 गुणसूत्र होते हैं। इसके कारण वो अलग दिखते हैं तथा अलग तरीके से सीखते हैं। हाल ही में आमिर खान प्रोडक्शन में बनी सितारे जमी पर जो फिल्म है उसमें डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों की कहानी को दर्शाया गया है। इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में फुल टेस्ट सीरीज होगी, पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व जल दिवस के संदर्भ में सही कथन है। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 मार्च को मनाया जाता है।
विश्व जल दिवस 2025 का विषय या थीम ग्लेशियर संरक्षण है। यह दिवस वर्ष 2003 से हर साल मनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, विश्व जल दिवस की थीम 2025 की ग्लेशियर संरक्षण है। ठीक है, विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, तो पहला वाला गलत हो गया। और 1993 से दिवस मनाया जा रहा, ना कि 2003 से, तो केवल दूसरा यहाँ पर सही है, बी है इसका आंसर। जहाँ जहाँ 1 है और 3 है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। जल जीवन है पृथ्वी पर। देखिए, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है हर साल। इस वर्ष का विषय यानी 2025 का विषय है ग्लेशियर संरक्षण, जो जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों यानी हिमनदों के पिघलने और जल संकट की गंभीरता पर प्रकाश डालता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1993 से हर साल मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है मीठे पानी के महत्व पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करना और जल संकट के बारे में जागरूकता बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में भारत को 118वां स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में इंडिया 118वें स्थान पर है। ठीक है, और सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। तो दूसरा और तीसरा सही है, और पहला वाला भी सही है, क्योंकि 20 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इनकरेक्ट इसने पूछा कि कौन सा गलत है, तो गलत तो कोई है नहीं इसमें, तो इसलिए इसका आंसर जो लगाएंगे हम, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, 20 मार्च 2025 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। यह दिवस वर्ष 2013 से प्रतिवर्ष विश्व भर में खुशी के महत्व को समझने के लिए मनाया जाता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट कौन निकालता है? संयुक्त राष्ट्र। 147 देशों में भारत 118वें स्थान पर है, जबकि फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये जितने भी इंडेक्स से करा चुका हूँ, ठीक है, दिन में 1 लाइनर में, उसको पढ़ लेना सबको। 29वां प्रश्न, बुकर पुरस्कार 2024 के संदर्भ में सही कथन है। ठीक है, बुकर पुरस्कार पे प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पे नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। रूसी लेखिका सामंथा हार्वे ने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है। ये अभी जिसकी घोषणा नवंबर में हुई थी, तो अगला वाला जो है वो नवंबर दिसंबर में ही होगा, अभी तक आया नहीं है। ऑर्बिटल जो है ना, ये बुकर पुरस्कार जीतने वाली अंतरिक्ष संबंधी पुस्तक है। ठीक है, पृथ्वी का ऑर्बिटल अंतरिक्ष संबंधी पुस्तक है, दूसरा वाला सही है। और सामंथा हार्वे ने ही बिल्कुल अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है। लेकिन ये ब्रिटिश लेखिका हैं, रूसी लेखिका नहीं है। इस छोटे से शब्द की वजह से, इनके देश की वजह से पूरा स्टेटमेंट कट जाएगा, पहला वाला। और ऑर्बिटल जो है ये उपन्यास, ये अंतरिक्ष संबंधी पुस्तक है, दूसरा वाला करेक्ट है केवल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कई सारे प्रश्न बन सकते हैं इसमें। वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक को मिला है? ऑर्बिटल को मिला है। ऑर्बिटल किसकी है? सामंथा हार्वे की है। सामंथा हार्वे कौन से देश की? ब्रिटिश लेखिका हैं ये, ब्रिटेन। या इस तरह से स्टेटमेंट बनाकर सब कुछ एक ही स्टेटमेंट में, तो केवल 2 यहाँ पर सही है। देखिए, ब्रिटिश लेखिका ना कि रूसी सामंथा हार्वे ने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है। ऑर्बिटल बुकर पुरस्कार जीतने वाली अंतरिक्ष संबंधी पुस्तक है। वर्ष 2019 में मार्गरेट एटवुड के बाद ये जो सामंथा हार्वे हैं, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला हैं। ठीक है, 19 में जीता था मार्गरेट एटवुड ने, उसके बाद सब पुरुष ही जीते होंगे। अब जीता 2024 में ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे ने। कुछ एडिशनल है इसी से रिलेटेड, जैसे कि 1969 में यूनाइटेड किंगडम में बुकर पुरस्कार की स्थापना की गई थी। यह पुरस्कार हर साल सर्वश्रेष्ठ सतत कथा साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है। प्रारंभ में राष्ट्रमंडल देशों के लेखकों को ही ये पुरस्कार दिया जाता था, किंतु अब ऐसा नहीं है। अब यह पुरस्कार दुनिया भर के लेखकों के लिए उपलब्ध है, चाहे वो किसी भी मूल के हों। यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, यह जो पुरस्कार है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा होना चाहिए। मतलब ये जो उपन्यास है या जो भी कविता संग्रह, कहानी संग्रह है, वो अंग्रेजी भाषा में लिखा होना चाहिए तथा यूके या आयरलैंड में प्रकाशित होना चाहिए, वो जो भी लेख है उसका, तभी ये पुरस्कार मिलेगा।
और एक इम्पोर्टेंट नोट है, बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोनों अलग अलग पुरस्कार हैं, याद रखना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जो है अभी जो मिला है हार्ट लैम्प के लिए है। ठीक है, एक है उसमें जो लेखक हैं कन्नड़ी लेखक हैं भारतीय, और दूसरा है उसका अनुवादक। ठीक है, और यही अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 में कैरोस उपन्यास को दिया गया था। जेनी अर्पनबेक का वो उपन्यास था और माइकल हॉफमैन ने उसका अनुवाद किया था। इसी तरह से 25 का भी दे दिया गया है, वो करा दिया गया ऑलरेडी, उसको याद रखना। अगला प्रश्न है सिक्योरिटी बेल्ट 2025, ये है एक नौसैनिक अभ्यास, किन देशों के बीच है ये, उसी पर प्रश्न होगा। 30वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है सिक्योरिटी बेल्ट 2025, सिक्योरिटी बेल्ट 2025, सिक्योरिटी बेल्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह चीन, ईरान, रूस के बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। अगर इसमें भारत होगा तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। यह अभ्यास 9 से 13 मार्च 2025 तक ईरान के चाहबार बंदरगाह के निकट समुद्री क्षेत्रों में आयोजित किया गया। सिक्योरिटी बेल्ट 2025 बिल्कुल चाइना, रूस और ईरान के बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है, ये भारत नहीं है इसमें। और 9 से 13 मार्च 2025 तक ईरान के चाहबार बंदरगाह के निकट समुद्री क्षेत्रों में आयोजित हुआ ये, तो दोनों के दोनों सही है इसका आंसर। सिक्योरिटी बेल्ट 2025 चाइना, ईरान और रूस द्वारा आयोजित एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। 9 से 13 मार्च 2025 को ईरान के चाहबार बंदरगाह के पास उत्तरी हिंद महासागर में आयोजित किया गया। ये खाड़ी लगती है ओमान की खाड़ी, जो कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक रणनीतिक क्षेत्र है। इस अभ्यास में समुद्री सुरक्षा अभियानों जैसे कि समुद्री डकैती विरोधी, खोज और बचाव और लाइव फायर अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो 1 से लेकर जो है 30 प्रश्न यहाँ पर हमने कवर हो गए हैं। इनकी प्रैक्टिस कर लेना 1 से 2 बार। 20 क्वेश्चन और दे देता हूँ कुछ घंटों में, तो टोटल कल से अभी तक 50 नए प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, तो उसका PDF जो है आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। धन्यवाद।